हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज लास्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज हम जो है चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में फिजिक्स के चैप्टर 2 में इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है जो इस साल जो है पेपर में आएंगे, मैं उनको निशान लगवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको चैप्टर 2 में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का पता चल जाएगा, जिससे आप चैप्टर 2 को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना पेपर जो है अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप जस्ट रीड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रेस्ट की तारीफ करें और मिसाल दें। ये जो रेस्ट वाला है क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस। तो आपने डिफरेंस दोनों में बताना है, रेस्ट और मोशन में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मोशन की अकसाम। मोशन की अगर आपसे अकसाम पूछे तो आपने मोशन की सिर्फ अकसाम के नाम बताने, ये 3 है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पहले कभी नहीं रिपीट हुआ। ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ करें और मिसाल दें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये ज़रूर करना है। और इसकी अकसाम आगे, ट्रांसलेटरी मोशन की अकसाम ये भी आपको पता होना चाहिए। लीनियर मोशन की तारीफ करें और मिसाल दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन आपने रीड कर लेना जस्ट, और रैंडम मोशन जो आप लोगों ने तैयार करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और इसकी एग्जांपल जरूर बतानी है, नीचे साथ इसके साथ मेंशन की हुई एग्जांपल, तो आपने वो जरूर जो है प्रिपेयर करनी है। ठीक है, रोटेटरी मोशन की तारीफ करें, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसकी एग्जांपल भी आपने जरूर साथ प्रिपेयर करनी है। वाइब्रेटरी मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंस आ जाता है कि स्केलर क्या चीज़ है और हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों मिकदारें हैं, एक हमारे पास वेक्टर मिकदार है और एक हमारे पास स्केलर मिकदार है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आप लोगों ने करना है दोनों में, कि इसकी डेफिनेशन और इसके साथ जो है एग्जाम्पल जो है 2-3 आपने मेंशन करनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेक्टर को हम किन किन तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। अज़हार, जिसे अलामती अज़हार है, उसके बाद सिंबॉलिकली 2 तरह से हम वेक्टर को ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकली आ गया, और हमारे पास अलामती जो है, ये 2 तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन की तारीफ करें। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। और ये जो हमारे पास फासला और डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मरतबा रिपीट हो चुका है जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में। तो फासला और डिस्प्लेसमेंट है, देखिए आपने डिफरेंस कैसे पॉइंट बना के लिखना है। देखिए पॉइंट कैसे बने हुए हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है, फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मिकदार है, ये वेक्टर मिकदार है, इसको हम इसका यूनिट बताया हुआ, और इसको जो है हमारे पास एस से जाहिर करते हैं, मतलब फासले को एस से जाहिर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं। तो इस तरह आप इसका टेबल बना के जो है लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप देख लें कि इसमें क्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर इसका जो फार्मूला लिखा हुआ है, और इसका यूनिट लिखा हुआ है, और ये स्केलर मिकदार है, वेक्टर मिकदार है के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने इसी तरह टेबल में बनाना है। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड। जब आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड की बात आ जाती है, तो इसकी जो है आपने डेफिनेशन के साथ इसका ग्राफ बनाना है। इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, नीचे नीचे दिया गया कि ग्राफ कैसे मेंशन करना है। ठीक है, अगला हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप रीड कर सकते हैं। और ये ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 21 है, एक खिलाड़ी 12 सेकंड में जो है 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी औसत स्पीड, एवरेज स्पीड मालूम करनी है। ये कोई एग्जांपल है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 22 जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल टाइप है। ठीक है, ये साइड बॉक्स में दिया होता है, हमारे बुक के साइड बॉक्स में ये येलो कलर का कोई एक टेबल बना होगा, उसमें ये दिया हुआ कि 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना आप लोगों ने किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, बहुत आसान सा। इसी तरह हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। ठीक है, ये पहले हमारे पास मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था,
और यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रिवर्स है इसका। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी इक्वेशन जिसे हम फार्मूला कहते हैं और इसका यूनिट भी आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे तो ही आपको 2 नंबर पेपर में मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिल सकते, ठीक है, नहीं तो 1 नंबर मिलेगा सिर्फ जस्ट अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है। और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। इस बार चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। किसी जिस्म का एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, पॉजिटिव वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डीसेलरेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेपरेट सेपरेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है। अगला जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कौन सा है? स्मॉल जी। स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसके बारे में आपने थोड़ा सा जो है ऐसे कहले नोट लिख देना है कि जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने आज़ादाना गिरते हुए जिस्म का मुताला किया? ये गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम जो है जी की वैल्यू मतलब फाइंड आउट की कि कोई भी जिस्म जो है ऊपर से हम नीचे छोड़े तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये गैलीलियो साइंटिस्ट था, इसने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम जो है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहला साइंसदान ये लिखा हुआ देखे, ठीक है। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है हरकत की कितनी मसाफतें हैं, मतलब 3 मसाफतें, उनको हमने सिर्फ राइट डाउन करना है लास्ट वाली फॉर्म्स को, ना कि प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्रेविटी की मसाफतें हैं कौन सी, कि ये हमारे पास आ जाता है कि ग्रेविटी की कितनी मसाफतें हैं, तो आपने ग्रेविटी वाली करनी है। ये इसकी मतलब ए की जगह पर जी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, ना कि एक्सेलरेशन सिंपल हमारे पास जो होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास हरकत की मुसाफतों में से ए था, ए की जगह पर हमने जी रिप्लेस कर लिया और एस की जगह पर हाइट रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये ग्रेविटी के लिहाज से हमारे पास हरकत की मुसाफतें बन जाएगी, ठीक है। ग्राफ से क्या मुराद है? आप ग्राफ के बारे में क्या जानते हैं? ये सिर्फ ऐसी आपने डेफिनेशन रीड करनी है जस्ट, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या ग्राफ का रोजमर्रा जिंदगी में नहीं लिडार गन जो किस इस्तेमाल, ये लिडार गन क्या चीज़ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। ये साइड बॉक्स है बुक का, वहाँ पर ये मेंशन है, यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप जैसे इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे है रैंडम मोशन की तारीफ करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेतरतीब अंदाज से जो मोशन होती है, ठीक है। इसी तरह रैंडम मोशन के साथ जो है एक छोटा सा साइड बॉक्स नहीं बल्कि एक डायग्राम बनी होगी, वेक्टर फॉर्म जो है इररोटेशनल, मतलब कोई भी बेतरतीब अंदाज का कोई वेक्टर बना है उसके नीचे जो है एक डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रोविनियन मोशन की, ठीक है। वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है क्योंकि वो पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास नेक्स्ट, अगला आपने करना है ये एग्जांपल करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास एक खिलाड़ी 10 सेकंड में 40 मीटर का फासला मुकम्मल करता है, इसकी और स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। सिर्फ स्पीड फाइंड आउट करनी है स्पीड का फार्मूला लगा के। उसके बाद यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड में डिफरेंस बताना है, ये इनकी तारीफें करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह यूनिफॉर्म और टर्मिनल वेलोसिटी भी हमारे पास साइड बॉक्स है बुक का, ठीक है। लिडार गन के नीचे टॉपिक होगा, उसमें जो है एक साइड बॉक्स बना होगा टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है और ये फिर जो है मीटर पर किलोमीटर जो है फी घंटा को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इसको भी हमने कन्वर्ट करनी है दोनों वैल्यूज को मीटर पर सेकंड में। इस तरह के जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ये जो हमारे पास एक एमसीक्यूज दिया हुआ है कि हमारे पास चीता 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है, इसका ऐसे यूनिट में तब्दील करें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, मतलब एम मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्पीड का यूनिट जो होता है हमारे पास होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये
अकाब वाला जो है कई मरतबा एमसीक्यूज आया हुआ, ठीक है, इसको भी एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सेलेरेशन हो सकता है? बिल्कुल, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, कोई भी जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है उसमें हो सकता है, अगर वो जिस्म जो है सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा हो तो, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी सीमत तब्दील करे, मतलब अगर सर्कुलर ट्रैक पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी सीमत हर टाइम जो है तब्दील होती जाएगी। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, अगर वो जिस्म क्या सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो उसमें जो है सीमत हर वक्त तब्दील होती रहेगी, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है, ठीक है। ग्राफ की तारीफ करें और फासला टाइम ग्राफ जो है, फासला टाइम ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपने ग्राफ जरूर मेंशन करना है, जैसे ये एक ग्राफ मेंशन किया हुआ कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम है और जो हमारे पास वाई एक्सिस पर वो डिस्टेंस या मीटर में दे दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो हमारे पास ग्राफ, ये भी देख ले आप, इसी तरह का है बिल्कुल, एक तरफ टाइम है एक तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और वेरिएबल जो हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वेरिएबल जो है हमारे पास स्पीड का, देखिए ये तब्दील हो रही है, कांस्टेंट से नहीं, कभी कम हो रही है कभी कम, जो कम या ज्यादा है जो हमारे पास ये हो रही है, ठीक है, वेरिएबल्स के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीवियस पेपर्स जो मैं कुछ एमसीक्यूज रिपीट हुई है वो ये मेंशन की हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको आप जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर्स जो है उनसे लिखी गई है, तो आप इनको तैयार करेंगे, इसमें आंसर दिए हुए क्वेश्चन, आपने इसको प्रिंट निकलवाना है और फिर जो है आपने आंसर नीचे से देख के आपने उसको क्लिक करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे जो है आंसर साथ मेंशन किए गए हैं, देखिए, ठीक है। आपको कोई किधर से ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही आपको आंसर मेंशन दिए गए हैं, ठीक है। अब ये कुछ इससे नीचे जो हल एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाली ये भी आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने जरूर तैयार करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और ये तो डिफरेंस सारे के सारे करने हैं ना आपने, ठीक है, रेस्ट और मोशन में, ठीक है, सर्कुलर और रोटेटरी जो हमारे पास ये क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज वाले दोबारा दिए हुए इसको आपने सिर्फ जस्ट देख लेना है, ठीक है, रिवाइज कर लेना, ऐसे कह लें, ये सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई मरतबा पेपर में रिवाइज हुए, ठीक है, तो आपने इनको जरूर करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दोबारा वो जो है दिया वो क्वेश्चन, क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिसम में एक्सेलरेशन हो सकता है? जी हाँ, कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिसम में एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है अगर वो अपनी सीमत तब्दील करे या दायरे में हरकत करे, ठीक है। तो वही जो आंसर मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये जरूर पेपर में आना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेरिस व्हील में जो है झूला झूलने वालों की मोशन ट्रांसलेटरी क्यों होती है, रोटेटरी क्यों नहीं होती, इसकी वजह बतानी है, क्योंकि जब ये रीजन पूछते हैं जिस क्वेश्चन में, वो इस बार 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस बार पेपर में तब्दीली की वजह से, तो ये आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। रेस्ट की हालत से हरकत में आने वाले जिस्म का फासला टाइम ग्राफ जो है हमारे पास, जो जब कोई जिस्म रुक जाए, मतलब मोशन से हरकत करने से स्टॉप हो जाए, तो आपने उसको जो है उसका टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है। उसके बाद ये टाइम ग्राफ ये दिया हुआ शो किया हुआ है, ठीक है। अब अगला जो है हमारे पास है वेरिएबल की फॉर्म में है, तो वेरिएबल वाला आपने ज़रूर इसको देखना है, क्योंकि ये हमने पीछे भी कर लिया है, वेरिएबल टाइम ग्राफ जो है या स्पीड टाइम ग्राफ जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे, ये हमने पीछे क्वेश्चन कर लिया है, दोबारा इसमें रिवाइज कर लें, ठीक है। दो तरीके हैं, जो ग्राफिकली और एक हमारे पास जो है हम अलामती तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। वेक्टर की मिकदार को जमा और तफरीक स्केलर्स मिकदार की तरह क्यों नहीं कर सकते, ये भी ज़रूर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें क्यों पूछा गया है, रीज़न पूछी गई है, तो रीज़न वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर मिकदार की अहमियत बयान कीजिए, ये भी जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नीचे दिए गए कि लॉन्ग क्वेश्चन पीछे जो है पिछले पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में कौन कौन से रिवाइज हुए हुए या रिपीट हुए हुए, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखने हैं, ठीक है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ करें और इसकी अकसाम बतानी है आपने, ठीक है।
मोशन की अक़साम पर तफसील नोट या बयान करें इसको। स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान लॉन्ग क्वेश्चन है। वेक्टर्स क्या है, इसके औज़ार के बारे में, ठीक है। दो तरह के औज़ार हैं, उनकी हेडिंग्स दे के, उनकी डायग्राम बना के, जो ग्राफ्स बना के आपने इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वजाहत करें। इन तीनों की आपने क्या करनी है, वजाहत करनी है, ठीक है। उसके बाद फासला, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में आपने ये डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फासला और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क बताना है। ग्राफ की मदद से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है, ग्राफ की मदद से जो हरकत की पहली, दूसरी और तीसरी मसावात जो है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के फिजिक्स के, 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। अगर आप तमाम पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो कंप्लीट वॉच करके और ये जो है पीडीएफ तैयार करते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत मतलब वो जो है बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं अपने पेपर्स में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ डिज़ाइन किया गया, ये टू द पॉइंट और शॉर्ट करके जो डिज़ाइन किया गया कि बच्चे अच्छे नंबर ले सके थोड़े से टाइम में। आप थोड़ा सा टाइम इसको अगर लगा लें, ये एक चैप्टर एक दिन में प्रिपेयर हो सकता है। मेरे अंदाजे से 20 या 25 क्वेश्चन आपने सिर्फ प्रिपेयर करने हैं एक चैप्टर में से। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में वो आने वाले 3 या 4 इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने हैं और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, अगर ये आप कर लेते हैं तो इनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि ये आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं वहाँ पर भी लिंक शेयर कर दूंगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको ना लिंक वो डाउनलोड हो वहाँ से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या स्टूडेंट्स जो है 9th क्लास के, उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि उनका भी जो है अभी ये पेपर आने वाले हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।